Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says to isolate DNA from fungi, we have to break the wall. This is done by, तो पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, सेकंड ऑप्शन है सेल्यूलोज, थर्ड है इन्वर्टेज और फोर्थ है काइटिनेज. So the key concept in this question is to first understand the cell wall of fungi. So ये एक easy question है. Let's begin by understanding the key concept first. So cell wall is the non-living part of a cell, और cell wall सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है. तो अब सेल वॉल हर टाइप ऑफ सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है. एस्पेशली सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. So the outermost layer in case of animal cells is cell membrane. So animal cells में cell wall completely absent होता है. But cell wall कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में. So हर cell wall का composition different होता है. So for example, in bacteria, the composition of cell wall is peptidoglycan. So bacterial cell wall peptidoglycan से बना हुआ होता है. On the other hand, in case of fungi का cell wall is composed of chitin. और plants में cell wall composed होता है cellulose से. So इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का मोस्टली सेल वॉल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है. तो फंगस में पर्टिकुलरली सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द होमोपॉलीसैकेराइड व्हिच इज नोन एज काइटिन. सो अब काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है. तो ये कंपोज्ड होता है. सो काइटिन का जो मोनोसैकेराइड है उसमें कौन सा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है? दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन. सो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं अपने बीच में तो वो होमोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, दैट इज काइटिन. अब ये काइटिन कैन बी डाइजेस्टेड by the enzyme known as chitinase. So we can say that chitin is digested by the enzyme known as chitinase. So अब अगर हमें किसी फंगस के सेल वॉल को डिकम्पोज करना है तो वी कैन यूज द एंजाइम काइटिनेज. सो काइटिनेज के मदद से हम काइटिन को डिकम्पोज कर सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट दैट वी कैन डिकम्पोज काइटिन विद द एंजाइम काइटिनेज. अब अगर हम फंगस के डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सेल वॉल को ब्रेक करना होगा. सो वी कैन राइट to isolate DNA from fungus, we first need to disintegrate the cell wall of fungi. So अब अगर हमने फंगस के सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट कर दिया या डिकम्पोज कर दिया तो जब उसका सेल वॉल टूट जाएगा तो वी कैन आइसोलेट द डीएनए मच मोर इजिली फ्रॉम द फंगस, क्योंकि सेल वॉल ही है जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देता है सेल्स को. तो अब अगर हमने सेल वॉल को ही डिकम्पोज कर दिया या ब्रेक कर दिया तो वो डीएनए अब आराम से सेल से निकल सकता है एंड देन वी कैन आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द फंगस.
सो अब फंगस के सेल वॉल को हम किस तरह से डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं? बाय एडिंग द एंजाइम काइटिनेज। सो काइटिनेज के मदद से हम लोग फंगस के सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करके डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। सो टू आइसोलेट डीएनए वी कैन यूज द एंजाइम काइटिनेज। सो अब अगर हम ऑप्शंस में आए तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोजाइम। So lysozyme is an enzyme which is used in animals basically to kill the bacteria. It is kind of an innate immune system. So ये ऑप्शन तो गलत है because ये हम यूज नहीं करते हैं to isolate the DNA from fungi. Second option है cellulose. तो cellulose is actually the composition of the cell wall of plants. तो जैसे हमने देखा कि plants का cell wall is composed of cellulose, तो वो हमारा ऑप्शन नहीं है बिकॉज सेल्यूलोज की मदद से हम फंगस के सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो ये गलत है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज दूसरा एंजाइम है जिससे हम फंगस के सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर सकते, तो अगेन ये भी ऑप्शन गलत है। अब फोर्थ ऑप्शन दैट इज काइटिनेज हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज हमने देखा कि किस तरह से फंगस का सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन और उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम यूज करना पड़ेगा द काइटिनेज। सो द करेक्ट आंसर एंड द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज काइटिनेज। सो काइटिनेज के मदद से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम फंगस बाय ब्रेकिंग द सेल वॉल ऑफ द फंगल सेल। So this is our final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.